हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय चिराग सर। आज हम देखने जा रहे हैं तो बल्क मॉड्यूलस, जो कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उसको कहते हैं हम बल्क मॉड्यूलस, जो कि वॉल्यूम के साथ, बल्क का मीनिंग ही क्या होता है, वॉल्यूम, जो वॉल्यूम के साथ डील करता है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था यंग्स मॉड्यूलस। ओके, इसके आगे का पार्ट है अभी बल्क मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस में हमने लेंथ के ऊपर फोकस किया था, बल्क मॉड्यूलस में हमें वॉल्यूम के ऊपर फोकस करना है कि जैसे ही अगर वॉल्यूम को हम स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसकी वैल्यूज़ कैसे डिफाइन होती है। और मटेरियल टू मटेरियल ये जो बल्क मॉड्यूलस है वो डिफाइन करता है कि वॉल्यूम स्ट्रेस को रेजिस्टेंस अगर प्रोवाइड करना है तो उसके लिए उसकी स्ट्रेंथ क्या है। ओके, तो आइए देखते हैं क्या होता है बल्क मॉड्यूलस। यहाँ पे इट इज़ अ बल्क मॉड्यूलस के बारे में हमने कुछ लिखा है बोर्ड के ऊपर, मैं थोड़ा रीड करता हूँ। इट इज़ अ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी रिलेटेड टू change in a volume of an object due to the applied deforming force. Okay, देखो, it is a modulus of what, elasticity. इलास्टिसिटी का मॉड्यूलस है जो किससे रिलेट करता है, वॉल्यूम से। जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि वॉल्यूम के साथ ये क्या करता है, रिलेट करता है। तो रिलेट करने के बाद जो कि ऑब्जेक्ट का साइज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ बल्क। ओके, जैसे कि मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका एक वॉल्यूम है। ओके, तो इसके ऊपर अगर मैं स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस अगर प्रोवाइड करता हूँ तो ऑब्वियसली इसके अंदर प्रेशर बिल्टअप होगा। ओके, और ये कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, डिफन हो गया। तो ये जनरली है प्लास्टिक मटेरियल। तो प्लास्टिक मटेरियल की कुछ क्या रहेगा, बल्क मॉड्यूलस रहेगा। ओके, तो मटेरियल टू मटेरियल बल्क मॉड्यूलस और उसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने अगर प्रेस किया तो क्या होगा, वॉल्यूम स्ट्रेस एंड वॉल्यूम स्ट्रेन इसका चेंज होगा। तो बल्क मॉड्यूलस का वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि बल्क मॉड्यूलस का मीनिंग क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड वॉल्यूम स्ट्रेन। ओके, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड वॉल्यूम स्ट्रेन। सो बेसिकली ये जो डिफाइन होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, उसको ही मॉड्यूलस कहते हैं। बल्क मतलब वॉल्यूम, इसके लिए दोनों क्या आ गए, वॉल्यूम वॉल्यूम। ओके, डेफिनेशन देखो, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, रेशियो मतलब क्या होता है, proportion, ratio of volume stress upon volume strain. Okay, so it is denoted by the letter K. K is equals to what, dp, dp upon what, dv by v, which is equals to v जाएगा यहाँ पे ऊपर, तो क्या बनेगा, v dp by dv। एक्चुअली इसमें क्या होता है, वॉल्यूम में दो चीज़ें होती है। अगर वॉल्यूम एक्सटेंड हो रहा है तो चेंज इन वॉल्यूम आएगा प्लस, और अगर वॉल्यूम अगर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसका चेंज इन वॉल्यूम आएगा माइनस। ओके, सो यहाँ पे रहेगा। तो जैसे कि हमने अभी तक जितने भी मॉड्यूलस चेक किए हैं, मॉड्यूलस में होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन का कोई भी यूनिट या डायमेंशन नहीं होता है। तो जो कि स्ट्रेस का है, स्ट्रेस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रेस है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसको पास्कल भी कहते हैं। तो डायमेंशन जो है मॉड्यूलस के सब सेम आएंगे, L-1 M1 T-2। ओके, तो कुछ वैल्यूज दिए हुए, मैंने कुछ वैल्यूज लिखे कि जैसे कि बल्क मॉड्यूलस है, तो बल्क मॉड्यूलस ऑफ स्टील जो होता है वो 16 इंटू 10 होता है। ठीक है, पास्कल। जैसे कि कॉपर है, कॉपर का 14 रहेगा, ग्लास का कितना रहेगा, 6 इंटू 10 पास्कल। ओके, सो दीज आर नथिंग बट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ व्हाट, बल्क मॉड्यूलस। सो बल्क मॉड्यूलस, ओवरऑल बल्क मॉड्यूलस का मतलब क्या है कि अगर आप कोई स्टील का अगर ऑब्जेक्ट बनाते हो, ये अगर ऑब्जेक्ट हमने अगर स्टील का बनाया तो स्टील की स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू कॉपर, कि वो उसका वॉल्यूम चेंज करने को रेजिस्ट करेगा, तो उसका वो हो गया बल्क मॉड्यूलस। ओके, सेम, ओके, सेम चीज देखो क्या होता है। तो ये हमने यंग्स मॉड्यूलस में पढ़ा था, सिर्फ वहां पे लीनियर था, यहाँ पे वॉल्यूम को डिफाइन किया है। नेक्स्ट है बल्क मॉड्यूलस। और एक चीज होती है जिसके अगर उसका अगर हम इनवर्सली प्रोपोर्शन लेंगे, इनवर्स लेंगे, इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल फॉर्म। तो रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन बल्क मॉड्यूलस बन जाता है कंप्रेसिबिलिटी। तो कोई भी मटेरियल बल्क मॉड्यूलस क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, लेकिन कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या है कि वो ऑब्जेक्ट कितना कंप्रेस हो सकता है, कितने लोड को सस्टेन कर सकता है, या कैसे उसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है। तो ये डिपेंड करता है कंप्रेसिबिलिटी के ऊपर। तो कंप्रेसिबिलिटी इज नथिंग बट 1 अपॉन बल्क मॉड्यूलस। तो बल्क मॉड्यूलस का जो भी यूनिट आएगा वो सारी चीजें क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन है, तो ऊपर जाएगा वॉल्यूम स्ट्रेन अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेस। एंड देन इसका जो यूनिट था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था, इसका यूनिट बन जाएगा मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, और पास्कल इनवर्स, उल्टा पास्कल।
इसकी जो डायमेंशन है, जो यहाँ पे प्लस था यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे माइनस था वो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। तो इसका डायमेंशन बनेगा L1 m-1 T2। ओके, सो दिस इज नथिंग बट व्हाट योर बल्क मॉड्यूलस एंड कंप्रेसिबिलिटी। दोनों भी टॉपिक जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इसका अभी कंटिन्यूशन में हम एक न्यूमेरिकल करेंगे जिससे आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, आइए देखते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में हमने लिया हुआ है कि जस्ट बल्क मॉड्यूलस के ऊपर हमने ये लिया हुआ है। तो अ मेटल क्यूब ऑफ साइड ऑफ 1 मीटर, इसकी साइड कितनी है 1 मीटर, एक एक करके गिवन डेटा क्या दिया हुआ है उसको मैं हाईलाइट करता हूँ। इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स, द फोर्स एक्ट्स नॉर्मली, नॉर्मली मतलब क्या होता है तो 90 डिग्री सीधा, ऑन द होल सरफेस ऑफ द क्यूब, पूरे सरफेस ऑफ द क्यूब के ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। इट्स वॉल्यूम चेंजेस बाय, वॉल्यूम क्या चेंज हो रहा है बाय, कितना आएगा 1.5 इंटू 10⁻⁵ मीटर क्यूब। द मॉड्यूलस ऑफ मेटल इज, कितना है उसका बल्क मॉड्यूलस है 6.6 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट चेंज इन प्रेशर, क्या है चेंज इन प्रेशर। सबसे पहले दिया है वॉल्यूम। ओके, गिवन डेटा हम लिख के लेंगे, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा आपको क्योंकि साइड दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है क्यूब। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है साइड क्यूब, अगे लेंथ का क्यूब, तो 1 का क्यूब आएगा 1 मीटर क्यूब। चेंज इन वॉल्यूम कितना दिया आपको, इसका मतलब दिया है आपको डीवी। तो डीवी कितना है आपका 1.5 इंटू 10⁻⁵ मीटर क्यूब। नेक्स्ट बल्क मॉड्यूलस इज ऑल्सो गिवन, सो बल्क मॉड्यूलस इज 6.6 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फाइंड आउट करने के लिए पूछा है चेंज इन प्रेशर, तो आएगा डीपी। ओके, तो डीपी जनरली क्या है चेंज इन प्रेशर, हमारा जो फॉर्मूला है वो होता है K इज इक्वल्स टू वी डी पी बाई डी वी। ओके, सो इसमें K इज गिवन, B इज गिवन एंड डी वी इज गिवन। तो आपको बेसिकली क्या निकालना है डीपी निकालना है, तो डीपी को वहीं पे रखना है। ओके, और बाकी चीजों को शिफ्ट करना है। तो dp को मैंने अगर यहाँ पे रखा तो k इंटू डी वी हो जाएगा, k इंटू डी वी हो गया अपॉन v हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है dp इज इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10⁻10 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁵ अपॉन क्या आएगा 1। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.6 इंटू 1.5, ये 10 में से 5 गए तो बचा 10⁻5, तो अपना आंसर आएगा 9.9। ओके, सो दिस इज नथिंग बट अवर चेंज इन प्रेशर। सो ये जो चेंज इन प्रेशर है, ओके, तो चेंज इन प्रेशर इज व्हाट 9.9 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर डिफरेंस हो गया। ओके, सो वो क्यूब के ऊपर, क्यूब का शेप था। ओके, तो ऐसा एक क्यूब है, ये क्यूब नहीं है लेकिन इमेजिन करो ये क्यूब है, और इसके ऊपर हमने क्या किया था तो नॉर्मल प्रेशर फोर्स एक्सर्ट किया हमने। ओके, तो उसका प्रेशर उसके बाद बिल्टअप हुआ, देन इसका क्या हो गया चेंज इन वॉल्यूम हो गया और उसका ओरिजिनल वॉल्यूम। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द स्ट्रीम, और इसका जो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, जो भी मेटल है उसका जो के का वैल्यू है, तो के का वैल्यू कितना है 6.6 के आसपास है, तो वो मटेरियल के हिसाब से क्या हो रहा है तो इसमें चेंजेस आएंगे। ओके, सो दिस इज नथिंग बट व्हाट योर द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ बल्क मॉड्यूलस विथ न्यूमेरिकल्स। ओके, सो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।